I'm Asif Amjad, and today I will discuss about the one of the important topic of microeconomics, Hicksian and Slutsky approach. तो हिक्सियन और स्लट्सकी अप्रोच बेसिकली ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के जो पहले हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उनकी ये कंटिन्यूटी एक्सटेंशन है। तो हिक्सियन और स्लट्सकी अप्रोच पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा प्राइस इफेक्ट से। तो प्राइस इफेक्ट जो होता है इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। यानी प्राइस इफेक्ट दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा लूँ। ये सपोज एक्स है, ये वाई है। सपोज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, तो जब ये प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज़ होगी तो कंज्यूमर्स अपना जो बजट लाइन है वो एक्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो इफ़ेक्ट है, इस इफ़ेक्ट को हम बोलेंगे प्राइस इफ़ेक्ट। यानी प्राइस इफ़ेक्ट में जस्ट जो है वो बजट लाइन रोटेट होती है। और दूसरा आपका इनकम इफ़ेक्ट है। इनकम इफ़ेक्ट में बजट लाइन सपोज पहले ये है तो फिर ये शिफ्ट हो जाएगी, यानी बजट लाइन टोटल की टोटल शिफ्ट होती है। जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि सपोज ये इंडिफरेंस कर्व है तो कंज्यूमर पहले यहाँ पे है, तो अगर ये उसी इंडिफरेंस कर्व पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ मूव हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अब हम शुरू करते हैं स्लट्सकी एंड हिक्सियन अप्रोच। स्लट्सकी और हिक्सियन अप्रोच शुरू करने से पहले हम थ्री गुड्स हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। पहले नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और दूसरी हमारी गुड है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड ऐसी गुड्स जो सस्ती हों, कंपैरेटिवली चीपर गुड्स आर कॉल्ड द इन्फीरियर गुड। और गिफन गुड, ये इसमें दो होती हैं, एक चीपर गुड होती है और दूसरा कंज्यूमर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर इनकम, अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा पोर्शन गिफन गुड के ऊपर यूज़ करता है। तो मैंने ये दो हिक्सियन और स्लट्सकी अप्रोच सिंपल, आपने मेरे ये पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको इजीली आप जो है ना ये कर्व्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो मैंने ये 6 बॉक्स बनाए हैं, सेम किस्म की डायग्राम्स बनाई हुई हैं सब में। एक्स एक्सिस में मैंने एक्स गुड ली हुई है और वाई एक्सिस पे वाई गुड ली हुई है। इनका बजट लाइन एल एम, सब का एल एम है। और सपोज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे IC1 है, E1 कह लें, यहाँ पे भी IC1 और यहाँ पे भी IC1 है। इसी तरह स्लट्सकी अप्रोच में भी सेम ही है, IC1 IC1 IC1। अब क्या हो गया, सपोज प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गई है। इन सब केसेस में प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होगी। जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज होगी तो मैंने पहले आपको शुरू में बताया था कि बजट लाइन आपकी रोटेट करेगी। सपोज ये अब पहले ये बजट लाइन थी, अब वाई एक्सिस पे सेम ऐसी रहेगी और एक्स एक्सिस की तरफ ये रोटेट कर लेगी। सपोज ये है, ये आपकी न्यू बजट लाइन है। अब क्योंकि नॉर्मल गुड है और पहले मैं सारी जो है ना बजट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सब में प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो रही है। ऊपर कि कंज्यूमर कहाँ पे, जो न्यू इक्विलिब्रियम हमने ड्रॉ किया उस जगह पे कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। X2 E1 से E2 की तरफ जो ट्रांसफ़र हुआ है इसको हम बोलेंगे प्राइस इफेक्ट। इसी तरह इन्फीरियर गुड में वो सपोज अगर X1 यूज़ कर रहा था तो अब थोड़ी सी इसकी ज़्यादा मकदार यूज़ करेगा, सपोज X2 यूज़ करेगा। तो ये इफ़ेक्ट है इसको प्राइस इफेक्ट में। तो ये आप जहन में रखें कि जो नॉर्मल गुड है वो एक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देता है, जबकि इन्फीरियर गुड थोड़ी सी ज़्यादा करता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करता।
इसी तरह जो गिफन गुड केस है उसमें वो अपनी जो कमोडिटी की एक्स है वो उसको कम यूज़ करना शुरू कर देगा, और जो वाई गुड सुपीरियर है उसको वो ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देगा। ये देखें, ये सपोज हमारा x1 है, ये x2 है, तो ये हमारा हुआ प्राइस इफेक्ट। सेम हमने स्लेट्सकी के केस में भी ऐसे ही करना है। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब स्लेट्सकी और हिक्सियन की तरफ मूव करते हैं। सही जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि देखो, जब एक्स गुड की प्राइस डिक्रीज होती है तो बजट लाइन रोटेट हो जाती है। तो हिक्सियन स्लेट्सकी दोनों कहते हैं कि नहीं, कंज्यूमर ये वाला पॉइंट चूज़ नहीं करता, बल्कि वो जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है उसकी तरफ मूव कर जाता है। यानी अगर ये एक्स है, ये उसकी बजट लाइन है, तो उसकी जो इनकम है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और कितनी डिक्रीज़ हो जाती है, इसके बारे में हिक्सियन कहता है कि जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है वो उससे नीचे की तरफ होती है। सपोज मैं अब ये कर रहा हूँ, ये उसकी डिक्रीज़ हुई है और ये मैं नीचे की तरफ एक बजट लाइन ड्रॉ की, ये नई बजट लाइन है। अब इसी तरह देखो, ये इन्फीरियर गुड के केस में भी ऐसे ही होगा कि ये जो बजट लाइन उसकी इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़ होगी? टैक्स लगने की वजह से या कोई और फैक्टर की वजह से, किसी ना किसी वजह से इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी और वो पहले वाले इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखें, सपोज ये है। इसी तरह ये देखें, गिफन में भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल आपने पैरेलल शिफ्ट कर लेनी है नीचे। अब स्लेट्सकी इसके बारे में कहता है कि डिक्रीज होती है उसकी इनकम, लेकिन वो एग्जैक्ट पहले वाले इक्विलिब्रियम पे चली जाती है। यानी जो पहले इक्विलिब्रियम था ना, बिल्कुल उसके ऊपर है। हिक्सियन कहते हैं थोड़ा सा उससे नीचे है, स्लेट्सकी कहते हैं बिल्कुल उसी इक्विलिब्रियम पे है। इसी तरह इसको आप कर लें, इसको भी इनिशियल इक्विलिब्रियम पे ले हैं। ये मैं डॉटेड लाइन से प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें भी यही केस है। अब न्यू जो इक्विलिब्रियम लाइन है, इस पे कंज्यूमर सपोज किसी जगह भी सेटिस्फाई हो सकता है। सपोज ये है, ये पॉइंट है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड है। अब ये इसकी बजट लाइन होगी, ये इसको बोलेंगे IC2। तो मैंने बताया था कि ऑन द इंडिफरेंस कर्व अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये E1 से E3 तक जो इफेक्ट होगा इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब देखा, दूसरी बात मैंने बताई थी कि एक बजट लाइन से दूसरी बजट लाइन तक जो इफेक्ट है उसको हम बोलेंगे इनकम इफेक्ट। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये न्यू बजट लाइन है, और ये वाली जो लाइन है पुरानी लाइन, इनके दरमियान जो इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे इनकम इफेक्ट। इसी तरह देखें, अब ये जो बजट लाइन है इस पे कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे हो रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, तो ये पॉइंट इंडिफरेंस कर्व मिला लें IC3। तो ऑन द इंडिफरेंस X3 सपोज ये चूज़ कर रहा है, तो ऑन द इंडिफरेंस कर्व X1 से X3 तक जो इफ़ेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, और बजट लाइन से दूसरी बजट लाइन तक का ये इफ़ेक्ट होगा इनकम इफ़ेक्ट। इसी तरह ये देख लें, ये न्यू बजट लाइन है, सपोज यहाँ पे कंज्यूमर मूव को कर रहा है, तो ये आपकी IC3 बनेगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इफ़ेक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है। और जो टोटल इफ़ेक्ट होगा ये देखो, ये बजट लाइन और ये इसके दरमियान इनकम इफ़ेक्ट होगा। क्लियर? इसी तरह देखें, स्लेट्सकी केस में भी सेम वही है। अब सपोज पहले ये E1 केस में था, अब E2 हो गया। अब वो इस पे यहाँ पे कोई पॉइंट चूज़ कर लेता है, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट चूज़ कर लेता है, इसको बोलते हैं IC3।
तो ये जो इफ़ेक्ट होगा ऑन द बजट लाइन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। और ये बजट लाइन टू बजट लाइन है, इसलिए इसको बोलेंगे इनकम इफ़ेक्ट। इसी तरह देखें, अब ये न्यू बजट लाइन है, यहाँ पे हो जाएगा। अब ये x23 है, ये x2 है, ये x1 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इफ़ेक्ट होगा इसको हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अब ये बजट लाइन एक है और एक ये बजट लाइन है, इन दो बजट लाइंस के दरमियान जो इफ़ेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे इनकम इफ़ेक्ट। इसी तरह ये देख लें, अब ये डॉटर लाइन ये वाली, यहाँ पे सपोज कंज्यूमर है, तो यहाँ से लेके E1 से E3 तक ये होगा आपका सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्योंकि बजट लाइन मूव कर रही है ये होगा आपका इनकम इफ़ेक्ट। इसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पर ये जो इफ़ेक्ट है प्राइस इफ़ेक्ट, इनकम इफ़ेक्ट्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, आप चाहे हिक्सियन का केस लें या स्लेट्सकी का केस लें। अब प्राइस इफ़ेक्ट क्या है? जब प्राइस ऑफ एक्स नॉर्मल गुड की डिक्रीज़ होती है, क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज़ हो जाती है, यानी इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड में देखें, जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन होती, क्वांटिटी ऑफ एक्स भी इंक्रीज़ होती है। थोड़ी सी हम करते हैं लेकिन करते तो इंक्रीज़ है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट भी नेगेटिव होगा। गिवन गुड के केस में देखें कि जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन होती है, क्वांटिटी ऑफ एक्स हम डिक्लाइन कर देते हैं, देखो पहले की निस्बत हम कम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। अब देखें इनकम इफ़ेक्ट, जब प्राइस ऑफ एक्स हम कम करते हैं तो हम एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, तो जब एक्स की प्राइस कम करते हैं तो हमारी इनकम बढ़ जाती है। जब इनकम बढ़ जाती है तो हम एक्स गुड को भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसका रिलेशन भी नेगेटिव होगा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड, जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन होती है, क्वांटिटी ऑफ एक्स हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं, तो हमारी इनकम ओवरऑल बढ़ जाती है। ओवरऑल बढ़ने की वजह से हम एक्स की कमोडिटी को कम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव होगा। और इन केस ऑफ गिवन गुड, जब प्राइस ऑफ एक्स डिक्लाइन हुई, क्वांटिटी ऑफ एक्स भी डिक्लाइन हुई, तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, और हम गिवन गुड का यूज़ कम शुरू कर देंगे, इसलिए इसमें भी ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव होगा। अब सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है, बढ़ाया है, प्राइस कम होने से हमने एक्स कमोडिटी को बढ़ाया है, इसलिए ये नेगेटिव इफेक्ट है। और सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ इंफीरियर गुड में भी हमने थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है, इसलिए ये भी नेगेटिव इफेक्ट है। इन केस ऑफ गिवन गुड भी हमने ये इंक्रीज़ किया है, इसलिए ये भी नेगेटिव इफेक्ट है। तो अब याद रखने की जो बात इसमें यह है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों में नेगेटिव है, तीनों में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है। और प्राइस इफेक्ट इन नॉर्मल और इंफीरियर गुड में नेगेटिव और गिवन में पॉजिटिव, और इनकम इफेक्ट जस्ट नॉर्मल गुड में नेगेटिव होता है, बाकी दोनों में पॉजिटिव होता है। तो ये कंप्रीहेंसिव छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक कंप्रीहेंसिव तरीके से रिव्यू करवा दिया जाए हिक्सियन और स्लेट्स की, ताकि इसमें से जितने भी आपके MCQs आते हैं वो आसानी से कवर हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।